अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग का 77वां दिन है और जंग के 77वें दिन में क्या कुछ घट रहा है उसकी तस्वीर को लगातार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जहां अब खासतौर पर बयान जो है जंग के 76वें दिन पर सामने आया अबू उबैदा का, जहां 76 दिन में क्या कुछ हमास के मुजाहिदीनों द्वारा गाजा के अंदर घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसे दुनिया के सामने रखा। और ऐसे में वो बात को भी सामने रखा गया अबू उबैदा द्वारा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जंग 77वें दिन पर पहुंच चुकी है तो युद्ध विराम के लिए इजराइल जो है वो हमास से अपील कर रहा है कि 7 दिन के लिए युद्ध विराम को अंजाम दीजिए ताकि हम जो है आपके लोगों को और आप हमारे लोगों को छोड़ सके। पर युद्ध विराम के लिए साफ तौर पर अबू उबैदा की तरफ से इनकार कर दिया गया है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो जंग की शुरुआत आपने की है उसे अंजाम तक अब हम लोग पहुंचा करके रहेंगे। जहां यह भी अबू उबैदा द्वारा बताया गया कि तकरीबन 76 दिन के अंदर 740 जो इजरायली टैंक हैं, गाड़ियां हैं, उन्हें ढेर करने का काम किया गया है। 4000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसकी जानकारी दुनिया के सामने रखी गई है। जहां अबू उबैदा ने सबसे पहले तमाम नाजरीन को सलाम पेश किया और कहा कि दुश्मन जायोनी द्वारा यह ह्यूमर फैलाया गया कि मेरी हत्या कर दी गई है या मुझे मार दिया गया है। मेरे अलग अलग चेहरों को दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है कि मेरा असली चेहरा यह है। पर असल में जितनी भी तस्वीरें मेरे खिलाफ में या मुझसे रिलेटेड करके दिखाई जा रही हैं वो मैं हुई ही नहीं। और इजराइल जो है वो लगातार इस मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, जिसे अबू उबैदा ने साफ तौर पर रखा। और अबू उबैदा ने साफ तौर पर गुरुवार को एक रिकॉर्डेड बयान में यह कहा कि उन्होंने 740 इजरायली वाहनों को ढेर कर दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि अल कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने पिछले सप्ताह के दौरान 15 से अधिक स्नाइपर ऑपरेशन किए हैं। अपने भाषण में उन्होंने बताया कि लक्ष्य इजरायली घुसपैठ के सभी क्षेत्रों में थे और इस बात पर जोर दिया कि कब्जा क्या है, सेना जीत और उपलब्धि की छवि की खोज में व्यस्त है। और जो लोग ये बता रहे हैं, इजरायली मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, कि गाजा पर कब्जा कर लिया, तो अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो स्नाइपर हैं वो चुन चुन करके इजरायली जो सैनिक हैं, इजरायली ऑफिसर्स हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं और कब्जे वाली जगह से खदेड़ रहे हैं। और कब्जे का असली मकसद भी हमारे मुजाहिदीन जो हैं उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अबू उबैदा ने आगे कहा कि हारे हुए और परेशान दुश्मन ने इतिहास के अनुभवों से कोई भी सबक नहीं सीखा है, इस बात पर जोर देते हुए कि कब्जा अभी भी अपनी मूर्खताओं और ऐतिहासिक गलतियों को दोहरा रहा है। इसके लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया कि कब्जा की वास्तविकता से अलग है, फिलिस्तीन लोग और उनकी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। जो कब्जे के मतलब को समझा रहे हैं, दुनिया के सामने रखा, उसके बारे में बात करते हुए दिखाई दिए। जहां अबू उबैदा ने यह साफ तौर पर कहा कि कैदियों पर बात करते हुए, यदि दुश्मन उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं तो उसके पास आक्रामकता को रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह दर्शाता है कि आक्रामकता जारी रहने से कैदियों की जो रिहाई की अनुमति नहीं मिलती है। जहां साफ तौर पर यह कहा कि अगर आपको अपने कैदियों को, अपने लोगों को छुड़ाना है
तो हमारी शर्तों पर, और हमारी शर्त यही है कि जो आप आक्रामकता दिखा रहे हैं उसे रोके, तब जाकर के कोई कदम जो है इसके बारे में उठाया जाएगा। जहां कब्जे की बात जो चल रही है, आक्रामकता के लिए घोषित लक्ष्यों के बारे में जोर देकर के उन्होंने कहा कि खत्म करने का लक्ष्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये इस चीज को दर्शाता है कि अपने कैदियों को बरामद करने के लिए दुश्मनों के असफल प्रयास लगातार दुनिया के सामने जारी है, जो ये साबित करते हैं कि हमने युद्ध के पहले दिन से ही घोषणा कर दी थी कि इस मामले का उद्देश्य, अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने उन लोगों को शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमारे देश के लड़ाके जो दुश्मन को भ्रमित करते हैं और यमन और लेबनान के मोर्चे पर प्रतिबंधित जो मोर्चा खुला हुआ है उसकी प्रशंसा की, और ये बताया कि दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा कदम था लेबनान से जो हिजबुल्लाह इस जंग में कूदा। यमन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ, ये यकीनन दर्शाता है कि ये इस्लामिक रेजिस्टेंस की निशानी है। जहां ये बताने की तो कोशिश की जाती थी और तोड़ने की कोशिश की जाती थी कि सब जो है इस जंग में अलग अलग है, पर इस ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने बता दिया कि कोई भी इसमें अलग नहीं है, सब एक साथ इस जंग में शामिल हैं। जहां अबू उबैदा ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों को सलाम किया, जहां वेस्ट बैंक के अंदर अगर बात करें जेनिन ब्रिगेड, जेरूसलम ब्रिगेड और मुजाहिदीन ब्रिगेड, ये तमाम संगठन जो अलग अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं उनको भी सलाम पेश किया और कहा कि कब्जे और नाजी हमलों का सामना करने के लिए यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक और जेरूशलेम के शहरों में जो हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं, ये सबसे बड़ी हार है इजराइल के लिए। पापा ठीक है, यहां तक मैनेज कर लेंगे। जहां साफ तौर पर उन्होंने तमाम संगठनों को सलाम पेश किया और कहा कि जो दिलेरी से आपने इस जंग को वेस्ट बैंक में लड़ा है, ये यकीनन आने वाले इतिहास में अक्सर याद रखा जाएगा। जहां अबू उबैदा के भाषण के तुरंत बाद अल-कस्साम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे वाले 3 कैदियों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जीवन की रक्षा करने की हमारी उत्सुकता के बावजूद नेतन्याहू अभी भी उन्हें मारने पर जोर दे रहे हैं और हम जो है उनके कैदियों को बचाना चाहते हैं, पर वो हवाई हमले करके या किसी तरीके से गोलीबारी करके उसका भी आरोप हमारे ऊपर मढ़ देते हैं कि साहब हमास के मुजाहिदीनों ने ये मार दिया है, जिसका खुलासा खुद अबू उबैदा ने किया और अबू उबैदा ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जंग तब तक नहीं रुकने वाली जब तक कि वो खुद नहीं चाहते। हर एक पहलू को जो जंग के दौरान सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।